ताड़म णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो उवज्जायाणं णमो लोवे सौसाहु। हमारी मंगल शासन 2 का हमारा 6वां चैप्टर शास्त्र करने की पद्धति, शास्त्रों की पद्धति, है ना, इसके बारे में हमारा चैप्टर चल रहा था। मतलब कहना चाहिए जो 4 अनुयोग होते हैं, 4 अनुयोग क्या होते हैं, शास्त्रों में क्या पद्धति होती है, इसके बारे में हमें हमारी चर्चा चल रही थी, है ना। आज जो हम मतलब अभी तक हमने जो 4 अनुयोगों के बारे में पढ़ा है, उसके रिगार्डिंग में कुछ और पॉइंट्स मैंने इकट्ठे करे, तो मेरे को लगा आपसे भी शेयर करने चाहिए ना। तो जैसा कि हमने पहले समझा था, प्रथमानी योग होता है। प्रथमानी योगों में महापुरुषों के, तीर्थंकर आदि जीवों के जीवन चरित्र को बताकर उनके उनके जीवन काल में जो भी पुण्य पाप के जो भी प्रसंग आए हैं, उनको बताकर जीवों को धर्म मार्ग में लगाया जाता है। और एंड में संसार से वैराग्य हुआ उनको, और उन्होंने मोक्ष मार्ग अपनाया, वीतरागता के मार्ग को अपनाया। ऐसा उपदेश देकर जीवों को धर्म मार्ग में लगाया जाता है। पर यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि इसमें जो भी निरूपण होगा, है ना, उसमें जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीजें एज इट इज बताएं। मीनिंग एज इट इज नहीं बताएंगे मतलब क्या है, झूठ बोलेंगे? नहीं नहीं, ऐसा मीनिंग नहीं है। मीनिंग ये है कि जैसे इंद्र ने 1008 नेत्र बना के तीर्थंकर भगवान के सामने नृत्य किया और भक्ति करी, है ना। जब तीर्थंकर भगवान पांडुकशिला से जब आते हैं, या वो पांडुकशिला तक लेके जाता है जब इंद्र उसको, तो वो पूरा नाचते गाते हुए जाता है, भक्ति करते हुए जाता है। तब उस टाइम पे उसने क्या शब्द यूज करे, क्या चीजें उसने यूज करी, क्या किस भक्ति से उसने वो गीत गाया, जरूरी थोड़ी नहीं कि वो एज एज इट इज शब्द हमारे पास हों। हमें ये पता है उसने भक्ति करी, तो हम भक्ति का भाव को एज इट इज ही रखेंगे। हम शब्द आदि चेंज करके उसका मीनिंग समझाएंगे कि हाँ उसने भक्ति करी। दो भाइयों में लड़ाई हो गई, है ना। क्या कुलभूषण देशभूषण थे, वो शिक्षा लेके आए, और उन्होंने देखा कि कोई स्त्री वहां पे खड़ी हुई है, झरोके पे, खिड़की पे। तो उससे उसको भाव आया कि मैं इससे शादी करूंगा, मैं उससे शादी करूंगा। तो उन दोनों के बीच में क्या हुई, लड़ाई हो गई। तो लड़ाई में क्या शब्द आए, क्या लिटरली उन्होंने क्या लड़ाई करी थी, क्या किस किस बात पे झड़प हो गई, और उनको वैराग्य भी हो गया और मुनि दीक्षा के लिए चल दी, तो ये सारी बातें हमें पता थोड़ी है कि क्या बात हुई। पर हमें मीनिंग पता है कि उन्हें उस पे वैराग्य हो गया, और उनको बुला लगा, और पता चला ये में तो हमारी बहन है। तो उन्हें वहीं के वहीं वैराग्य, और बिना महल में प्रवेश करे वापस चले गए, है ना। तो मीनिंग ये है कि जो मेन बात, मुद्दा जो बात रहती है कि वैराग्य हुआ उनको, उन्होंने मोक्ष मार्ग अपनाया, इस बात से कहीं पे कोई संदेह नहीं होगा। एंड रिजल्ट पे कभी भी कोई जो उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा कहानी के किस्सों के माध्यम से, मुख्य उद्देश्य पे कभी वो चूक नहीं हो सकती, है ना। पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी किसी किसी क्रिया के नीच क्रिया भी होती है, मतलब खराब क्रिया भी होती है, पर क्रिया के साथ उसके साथ जो भाव जुड़ा हुआ होता है ना, उसको मुख्य करके भी बात हो जाती है। जैसे जैसे कंपनाचार्य आदि मुनिराज की रक्षा करी, किसने रक्षा करी है, सॉरी, विष्णु कुमार आदि मुनिराजों की किसने रक्षा करी थी, कौन बताएगा? कंपनाचार्य। कंपनाचार्य जी ने विष्णु कुमार आदि की मुनिराजों की उनकी रक्षा करी। तो कैसे रक्षा करी?
मुनि मुनि तो विष्णु कुमार जी ने, मैंने सही बोला था, मैं कंफ्यूज हो गया। विष्णु कुमार जी ने कंपनाचार आदि मुनिराज की उन्होंने रक्षा की। तो क्या करा विष्णु कुमार जी ने? विष्णु कुमार जी ने मुनि धर्म का छेद, और वो गृहस्थ बन के उनके साथ जो रिद्धि थी, रिद्धि का उपयोग करके रक्षा करी, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने जो रक्षा करी, रक्षा का जो भाव आया, तो उस भाव की मुख्यता से उनकी प्रशंसा की गई। कहीं पे ये नहीं बोला गया कि आप मुनि धर्म की छेद करके आपको रक्षा करनी चाहिए, ये उपदेश कहीं नहीं दिया। बात समझ में आ रही है? उन्होंने जो मुनि धर्म का छोड़ के गृहस्थ धर्म अपनाया और फिर रक्षा करी, ये उपदेश जिनवाणी में कहीं नहीं दिया गया कि आप मुनि धर्म छोड़ के जाओ और दूसरों की रक्षा करो। ऐसा उपदेश नहीं है जिनवाणी में। पर ये एक विशेष भाव था जिसके कारण से इतने सारे मुनि राजों की रक्षा हुई, तो उस भाव को मुख्यता करके बात करी गई। पर वापस से यदि जब उन्होंने वापस से मुनि धर्म अंगीकार किया, वहां पे उन्होंने वो प्रायश्चित लिया, उनको दंड विधि से प्रायश्चित दिया गया, और फिर वापस से उन्होंने मुनि धर्म अंगीकार, है ना। और एक एक ऐसी कहानी आती है कि ग्वाला जा रहा था खेत से ठंड में, तो उसको मुनिराज देखे तो उसको लगा अरे कितनी ठंड लग रही है। तो उसने क्या करा, मुनिराज के पास वहां पे उसने क्या करी, एक आग लगा दी, है ना, कि मुनिराज को ठंड ना लगे। तो ये तो उसके उस वो क्या था, वो तो एक अज्ञानी था, अनपढ़ था, वो ऐसा जानता नहीं था कि ऐसे भी मुनिराजों की अपन सेवा नहीं करनी चाहिए। पर क्या था, अज्ञानी था, सेवा का भाव था, उसको वात्सल्य का भाव था, है ना। तो आग तो जला दी, पर मुनिराज के लिए वो आग उपसर्ग थी, उनका सहायता के लिए, उनका हेल्प करने के लिए नहीं थी, है ना। तो वो काम अच्छा नहीं करा था मुनिराज के लिए, मुनिराज के लिए वो उपसर्ग बना दिया उस कार्य होने से। परंतु तो भी उसके वात्सल्य के लिए, मुनिराज के प्रति वात्सल्य के लिए उसकी क्या हुई, प्रभावना करी, मतलब एक प्रशंसा की गई है उसके लिए, है ना। दूसरा कि जैसे कभी कभी कहानियां होती है ना कि किसी को कोढ़ दूर हो गया, या किसी को कोई बीमारी दूर हो गई, तो उसने क्या किया कि उसने विधान किया, गंधोदक लगाया तो आंखें सही हो गई, या कोढ़ दूर हो गया, बीमारी सही हो गई। तो इसका रीजन हम ये नहीं समझना चाहिए कि विधान करने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। पूर्व में कोई कर्म का उदय बना हुआ था, कर्म का उदय चल रहा था, पाप कर्म का उदय, तो उस टाइम पे वो कर्म का उदय खत्म हो गया, जिससे वो बीमारी का नाश हुआ, और उसी समय विधान आदि की रचना हो गई, विधान आदि का आयोजन हो गया, गंधोदक लगाने का आयोजन हो गया। तो वो कोइंसिडेंटली हो गया, पर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उसके कारण हुआ है। पूर्व में जो कर्म की रेखा चल रही थी वो वैसे इट इज ही चलेगी, विधान करने से कर्म रेखा चेंज नहीं होगी। या जैसे किसी ने कोई पाप आदि काम करे और वो नरक चला गया, तो अरे नरक एक बार कोई पाप कार्य करने से नरक नहीं जाता, पूर्व से उसकी श्रृंखला चली आ रही होगी। परंतु प्रथमान योग में किसी एक विशेष कार्य को मुख्य करके बोल दिया, उसने काम किया, तो वो नरक चला गया, है ना। जैसे वो महावीर भगवान की जीव की है ना, पुरुरवा भील की कहानी। तो क्या कहानी डाली कि वो जंगल में मांस खाता था, तो उसने कौए का मांस छोड़ दिया, और कौए का मांस छोड़ के वो देव बन गया। अरे कौए का मांस छोड़ने से और बाकी मांस खाने से कोई देव बन जाएगा क्या? बताओ। कोई जीव है जो कौए का मांस छोड़ के बाकी सारे मांस खाता है जंगल के जानवरों के, उससे वो देव थोड़ी बन जाएगा। अरे वो जो परिणामों में उसने धीरे धीरे करके उसने सारी चीजें छोड़ी होंगी, परिणामों में निर्मलता आई होगी नियम से,
धीरे 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 करके जीव वो देवगति आदि में चला गया। तो वो श्रृंखला को समझना, पर वो एक जो काम, जो टर्निंग कहना चाहिए, जो टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट को मूव करके वो कहानी आदि बताती जाती है ना। तो ये मेनली काम, मतलब प्रथमानियोग का मेन काम यही होता है, औपचारिक तो तौर से कि किसी एक भाव को मुख्य करके जिससे जीव धर्म मार्ग में लग जाए, उस एक भाव को मुख्य करके उसकी प्रशंसा करके जो कहना चाहिए, जो जीवनों के जो कहानी किस्से होते हैं वैसे बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रथमान योग। कर्णानी योग में क्या है? कर्णानी योग के में मुख्यता ये है कि कर्णानी योग छद्मस्त जीव के बुद्धि गोचर नहीं है। ये आपका कर्णानी योग की जितनी भी बातें हैं ये आज्ञा प्रमाण है। आज्ञा प्रमाण है मतलब, आज्ञा प्रमाण का मतलब है कि सर्वज्ञ भाव भगवान ने ये सारी बातें बताई हैं कि इतने 3 लोक हैं, मध्य लोक में इतने द्वीप है, इतने समुद्र हैं, है ना, ऐसा सुमेरु पर्वत है, ऐसा नंदीश्वर द्वीप की रचना है, वहां पे इतने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, ढाई द्वीप में इतने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, ऊपर देव में नक्षत्र तारे हैं, वहां पे इतने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, विमानिक आदि में इतने हैं, नीचे अधोलोक में इतने हैं, ऐसे ऐसे नरक की रचनाएं हैं, आदि आदि। तो ये सब आज्ञा प्रमाण है, इसमें हम कुछ इसका कहना चाहिए कि हम टेस्टिंग नहीं कर सकते इससे, क्योंकि हमारे ना क्या कहते हैं, क्षमता के साथ में है ना, हमारे पास पावर है ऐसी कि हम उसकी टेस्टिंग कर सकें या हम किसी का रेफरेंस ले सकें। तो ये आज्ञा प्रमाण होती है, सर्वज्ञ भगवान द्वारा ही कही गई हैं, इसलिए वैसे हमको मानते हैं। दूसरा, कि यहाँ पे जो कणान योग में कर्म आदि की जो चर्चा करी है, कि ऐसे भाव से ऐसे होता है, कर्मों की ऐसी कंडीशन होती है तो बाहर ऐसा होता है, शरीर में ऐसा होगा तो ऐसे कर्म का उदय होगा, आदि आदि। तो ये जो बात है ना, ये सारी निमित्त प्रदान बातें हैं, ये उपादान रूप से नहीं है। उपादान रूप से मतलब कि जैसे कोई बोले कि मेरे को गोरा शरीर चाहिए, और जिनवाणी में ऐसा लिखा हो कि आप ऐसे ऐसे भाव से गोरा शरीर मिलता है, तो आप अभी से ऐसे भाव करने लगो तो गोरा शरीर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे भाव कर लें तो हमारे कर्मों का नाश हो जाएगा। यहाँ विधि नहीं है, कर्णानी योग में विधि नहीं बताई है। यहाँ पे कर्णानी योग में जो फैक्ट है वो फैक्ट बताया गया है, ऐसा कर्मोदय से ऐसा होता है, बाहर में ऐसा होता है, या जीव को कभी ऐसा कर्म का उदय होगा तो उस टाइम पे ऐसे भाव होंगे, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो ये मुख्यतः से कर्णानी योग की बात है। तीसरा क्या कि चरणानी योग। तो चरणानी योग में क्या है? चरणानी योग में मुख्यतः है कि जीवों को जीवों के परिणाम सुधारने का ये एक मुख्य उद्देश्य रहता है कि चरणानी योग के द्वारा जीव जैसे तैसे करके अपना आचरण हो, कैसे भी हो, अपने भावों को सुधार कर वो धर्म मार्ग में, वीतरागता रूप मार्ग में आगे बढ़े, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, ये उपाय रहता है चरणानी योग। परंतु चरणानी योग में दो टाइप से कथन होता है। क्या बोला? दो टाइप से कथन है। दो टाइप से कथन क्या है चरणानी योग में? एक है बाह्य क्रिया का उपदेश दिया जाता है, जिसको व्यवहार मार्ग कहते हैं। मतलब कि जिसको निश्चय मार्ग का, निश्चय मोक्ष मार्ग में समझ में नहीं आता, उसकी बुद्धि इतनी नहीं लगती, तो उसको बोलते हैं कि ठीक है आप ज्यादा उपयोग मत लगाओ। तो उसको बाह्य क्रियाओं के द्वारा पाप कार्य से छुड़ाया जाता है। उसके लिए पाप कार्य से छुड़ाकर उसको फायदा क्या होगा कि एटलीस्ट वो पुण्य मार्ग में लगा रहेगा। कभी ना कभी यदि उसकी बौद्धिक क्षमता होगी तो वो समझ लेगा। तो उसको क्या दिया जाएगा? अरे संडे को ऐसे उपवास करो, इस हफ्ते में ऐसी रसी का त्याग करना चाहिए, अष्टमी चतुर्दशी को ऐसा ऐसा भोजन करना चाहिए, हमें ऐसे कलर के वस्त्र पहनने चाहिए, ये वाले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ऐसा उठना बैठना चाहिए, मंदिर में ऐसे पूजा करनी चाहिए, प्रक्षाल पूजा पाठ व्रत नियम संयम,
तो ये क्या है, ये बाहरी क्रिया का उपदेश है। इससे उपदेश का फायदा कि वो जीव देश का देव शास्त्र गुरु के समीप रहेगा, तो उसको एटलीस्ट चांस बना रहेगा कि वो कभी भी जब उसकी बुद्धि पलटे तो वो अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके। एक तो ये कि बाह्य क्रिया का उपदेश है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि उसको निश्चय सहित मोक्ष मार्ग का व्यवहार, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया जाता है। वो यहाँ पे दूसरे टाइप के उपदेश में परिणामों की मुख्यता रहेगी। उसको छह द्रव्य सात तत्व का निर्णय कराकर संसार से वैराग्य दिलाकर उसको मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया जाएगा कि ये सब चीजें आसार हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है, आप अपने परिणामों की मुख्यता रख के आप व्रत नियम संयम कर लो, पूजा आदि अपने परिणामों की संभाल करते हुए, भगवान का बहुमान करते हुए आप जब अपने आत्मा में रहोगे तो वास्तव में असली पूजा होगी। तो यहाँ पे निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ परिणामों की मुख्यता करी जाती है इस उपदेश में। समझ में आ रहा है सभी को? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एक में सिर्फ बाहरी क्रिया का उपदेश है, दूसरे में परिणाम सहित बाहरी क्रिया का उपदेश है। मतलब क्या? जैसे मान लो कोई बोलेगा भैया मेरे को तो धर्म करना है, तो क्या कहेंगे, अच्छा तो ऐसा करो, अब मंदिर आया करो। अब मंदिर आते हो तो अभिषेक पूजन किया करो, अभिषेक पूजन करते हो तो चलो जिनवाणी रखिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अरे जो हमारे जैन लोग भी होते हैं उनको भी हमें वात्सल्य रखना चाहिए, उनको किसी जरूरत हो, कोई दीन दरिद्री हो तो उसको अपन को दान देना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। अरे महाराज जी आए हैं, विद्वान आए हैं, तो उनकी सेवा करनी चाहिए। कोई बड़े बड़े आयोजन होते हैं, अरे आपको दान देना चाहिए, भगवान की प्रभावना होती है, जिन धर्म की प्रभावना होती है तो आपको दान भी देना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये व्यवहार, मात्र व्यवहार मोक्ष मार्ग का उपदेश। और यदि किसी को धर्म करना है और किसको समझना है कि मैं वास्तव में क्या हूँ, तो उसको बोलेंगे अरे आप छह द्रव्य सात तत्व का निर्णय करो, जिनवाणी का स्वाध्याय करो, आप जैन धर्म में आए हो तो भगवान का स्वरूप समझो, भगवान ने कैसा हमारे स्वरूप बताया है, भगवान का स्वरूप जानकर हमें हमारी मैचिंग कैसे होती है, इत्यादि इत्यादि माध्यम से उसकी भावों में निर्मलता लाई जाती है, जिससे कि वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके। है ना? तो ये चरणानी योग। और द्रव्यान योग क्या क्या है? द्रव्यान योग में मुख्यता है कि द्रव्यान योग में द्रव्यान योग में निर्णय की मुख्यता रहती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहना चाहिए हमारे जो वैराग्य का, हमारे भेद विज्ञान का जो कारणभूत तत्व निर्णय है, तो उस तत्व निर्णय कैसे ना कैसे करके वो तत्व निर्णय श्रद्धान को मुख्य करके सारी बातें यहाँ पे द्रव्यान योग में होती हैं। यहाँ पे जितनी भी बातें होंगी ना, उसमें लोक में जैसे भी प्रवृत्ति चल रही हो उसको मुख्यता नहीं दी जाएगी ना। यहाँ पे मुख्यता दी जाएगी निर्णय की, यहाँ पे मुख्यता दी जाएगी श्रद्धान की। है ना? जैसे अपन बात कर रहे थे ना कि भैया क्रिया क्रिया में क्या रखा है ना, आत्मज्ञान शून्य क्रिया का कोई फल नहीं है। तो यहाँ पे मुख्यता किसकी है? यहाँ श्रद्धान की मुख्यता है कि आत्मा का श्रद्धान नहीं हुआ ना आपको, तो बाहर क्रिया की मुख्यता नहीं है। तो ये द्रव्यान योग का कथन है ना। तो ये यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो आपके और अंदर के परिणामों को टटोलने की कोशिश करेंगे अपन इस द्रव्यान योग के माध्यम से। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, हम इस तीन तीन की मुख्यता से हमेशा क्या कहते हैं द्रव्यान योग में, इन तीनों की मुख्यता से बात करते हैं हमेशा। है ना? तो यहाँ पे जब भी कहा जाए कि भैया कि भक्ति में कुछ नहीं रखना, अब वहां मंदिर में देव नहीं है, यहाँ इस देह के अंदर देव है तुम्हारा, इसकी भक्ति करो, इसको जानो। इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर मत जाओ, कुछ भी खाते रहो पीते रहो और अपनी अपनी पूजा करते रहो बैठ के, अपनी पूजा करो, अपने को ही अर्घ चढ़ा दो। ये नहीं है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग ये है कि वहां से भी मंदिर जाने से अकेला काम नहीं होएगा। आपको अपना निर्णय करोगे तो आपको अपना काम होगा, परंतु मार्ग मंदिर से ही मिलेगा, क्योंकि
देवशास्त्र गुरु के समीप जाकर ही ये सारे काम होते हैं। तो वहां वो काम मंदिर जाना छुड़ाने का उपदेश नहीं है। मंदिर जाते जाते आप अपना निर्णय करोगे तो मंदिर जाने की सार्थकता होगी, ये बताया जाए। ठीक है, तो इसमें काफी सारी बातें होती हैं कि द्रव्यान योग में अन्य मतों की भी चर्चा होगी। लॉजिक लॉजिक से, न्याय से, नीति से अन्य मतों की चर्चा होगी कि अन्य मतों में क्या प्रॉब्लम है, उनमें उस रूप अगर श्रद्धान करते हैं तो हमारा श्रद्धान सही रहेगा कि गलत रहेगा, इत्यादि इत्यादि रूप अन्य मतों की भी चर्चा है। और यहाँ पे न्याय नीति की बातें होती हैं द्रव्यानी योग में, है ना। तो यहाँ पे चरणानी योग और जो द्रव्यानी योग है, ये वास्तव में बुद्धि गोचर है। ये उपदेश बुद्धि गोचर है, मतलब हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, हम लॉजिक लगा सकते हैं, हम प्रणान योग में देख सकते हैं कि हाँ ये हिंसा हो रही है, ये हिंसा नहीं हो रही, ऐसा करने से ऐसा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें बुद्धि गोचर, ये बुद्धि गोचर होती है, बुद्धि गोचर ज्ञान में पकड़ में आ सकती है। परंतु कर्णान योग और जो प्रथमान योग है, ये बुद्धि गोचर नहीं है। पास्ट में कभी कोई चीज हो गई, हमारे ज्ञान में अभी थोड़ी रहेगी। किस कर्म का उदय कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो हमारे ज्ञान में थोड़ी है। अब सुमेरु पर्वत इतना बड़ा है, हमको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ये सारी बातें हमारी बुद्धि गोचर नहीं है, परंतु हम आज्ञा से मानते हैं। और ये सारी बातें जब मान और हमारा निर्णय जब द्रव्यान योग और चरणान योग के माध्यम से हमारा जो श्रद्धान होता है, वो श्रद्धान जब हम प्रथमान योग और कर्णान योग से मैच करते हैं तो वो श्रद्धान और दृढ़ होता है। तो ये पावर मिलती है हमको चारों अनुयोगों से, है ना। तो ये मैंने और थोड़ा शॉर्ट में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे चैप्टर में हम एक प्रश्न पे थे कि यहाँ पे किसी ने प्रश्न पूछा था कि अज्ञानी यदि कोई भ्रष्ट हो जाए तो हम क्या करें, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बोला था, अरे कोई अज्ञानी यदि भ्रष्ट हो जाए, कोई गधा मिश्री खाते खाते मर जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सज्जन लोग मिश्री खाना छोड़ देंगे, मीठा खाना छोड़, मिश्री का मतलब मीठा खाना छोड़ देंगे। कोई गधा मीठा रसगुल्ला खा के मर जाए, जलेबी खा के मर जाए, ये थोड़ी कि कोई हम पर जलेबी खाना छोड़ देंगे, रसगुल्ला खाना छोड़ देंगे। मीनिंग कि उसकी बुद्धि का जो स्तर है, उसका बुद्धि का जो उसमें लॉजिक उस किसी जीव के ज्ञान में बैठ पा रहा है नहीं बैठ पा रहा है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारे कंट्रोल में हमारा ज्ञान है, हमारे जो निर्णय करने की क्षमता क्या है, ये हमारे कंट्रोल में है। तो हम यदि अपना उपयोग लगाएंगे तो हमें भी निर्णय हो सकता है, हमें भी सम्यक निर्णय हो सकता है, हमें भी सम्यक दर्शन हो सकता है। बात इतनी सी है कि हमें किसी और को नहीं देखना, कोई और क्या कर रहा है, कोई और कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है क्या दिक्कत नहीं आ रही। हमें तो ये देखना है हमारा निर्णय सही हो रहा है कि नहीं। जिनवाणी के अकॉर्डिंग हमारा ज्ञान, हमारे भाव हैं, वो जिनवाणी के अकॉर्डिंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जिनवाणी में रेफरेंस लेके बात करेंगे तो हम उससे टैली कर सकते हैं, एक प्रकार से हमें आइडिया मिल सकता है। तो हम उस एंगल से हम अपना एनालिसिस करें, हमें किसी और का एनालिसिस नहीं करना, हमें सिर्फ सेल्फ एनालिसिस करना है इसमें, है ना। ऐसा। अब आगे क्या है, शर्मिष्ठा जी कुछ पूछ रहे हैं क्या, कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं, अच्छा ठीक है। नहीं नहीं। आगे क्या है, आगे बात करते हैं। जिनसे खतरे की आशंका हो वे शास्त्री क्यों पढ़ना है, उन्हें न पढ़े तो क्या हानि है। अध्यापक उत्तर देते हैं कि मोक्ष मार्ग का मूल उद्देश्य तो अध्यात्म शास्त्रों में ही है, उनके निषेध से मोक्ष मार्ग का निषेध हो जाएगा। मीनिंग कि जैसे हमने कहा कि मोक्ष मार्ग का रास्ता कहाँ से जाएगा, मोक्ष मार्ग का रास्ता जाएगा भेद विज्ञान से, तत्वाभ्यास से, तत्व निर्णय से। तो तत्व निर्णय का उपदेश कहाँ है, कि तत्व निर्णय का उपदेश है द्रव्यानुयोग के अंदर। तो यदि कोई द्रव्यानुयोग को ही स्किप कर दे और सिर्फ प्रथमानुयोग पढ़ता रहे या चरणानुयोग आदि पढ़ता रहे, तो उसको तत्व ज्ञान या भेद विज्ञान करने की विधि नहीं मिलेगी।
उपदेश तो मिलेगा कि हमें तत्व ज्ञान करना चाहिए, भेद विज्ञान करना चाहिए, पर भेद विज्ञान की विधि के भेद विज्ञान कैसे होता है, तत्व ज्ञान क्या होती है चीज, सात तत्व क्या होते हैं, तो ये सारी बातें उसको द्रव्यान योग के अलावा कहीं और नहीं मिलेगी। इसलिए द्रव्यान योग इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शास्त्र को छात्र क्या पूछता है, तो पहले तो उन्हें ना पढ़े। तो जैन धर्म, तो अध्यापक बोलते हैं जैन धर्म की तो यह परिपाटी है कि पहले द्रव्यानि योग होकर सम्यक दृष्टि हो, फिर चरणानि योग अनुसार व्रतादि कर व्रति हो, व्रतादि धारण कर व्रति हो। अतः मुख्य रूप से तो निचली दशा में द्रव्यानि योग कार्यकारी है ना। तो मीनिंग क्या यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि देखो, हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमारी प्रवृत्ति है बनिया बुद्धि इन जनरल। बनिया बुद्धि मतलब क्या, कि हमें जहां फायदा हो हम पहले वो काम करने की कोशिश करते हैं, है ना, कि हमारा एटलीस्ट मुनाफा हो जाए पहले, हम अपनी एक दिन का मुनाफा निकाल दें आज की दुकान से, फिर जितनी बिक्री हो जाए एक्स्ट्रा है, या अपना एक दिन का तो निकाल लें अपन पूरा खर्चा। तो मीनिंग क्या है कि हमें पहले ये नक्की करना है कि हम पहले अपने मोक्ष मार्ग की स्टार्टिंग कर लें, है ना। पहले भी उदाहरण दिया था कि संसार क्या है, कि भूसे का पूरा भंडार है और एक सुई गिर गई है भूसे के अंदर, कब मिलेगी। भूसे के ढेर के अंदर सुई गिर गई है और कैसे मिलेगी बताओ, ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। कि उस सुई में आप धागा पिरो के डाल दो, धागा पिरो दिया हमने सुई में, और हमने धागा पिरो के हमने भूसे के उसमें डाल दी, मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। अरे मिल जाएगी, जहां धागा पकड़ में आएगा वैसे पूरी सुई मिल जाएगी, फिर हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। वो फिर सुई कहीं नहीं घूमने वाली, भले कितने बड़े ढेर में हो, है ना। मीनिंग उदाहरण का सिद्धांत क्या है, कि पहले प्रथम में प्रथम हम सम्यक दर्शन भेद विज्ञान कर लें, अपना मोक्ष मार्ग का टिकट पहले कंफर्म कर लें हम। पहले यदि हम वो काम कर लें तो बाकी सारे काम अपने आप होंगे, व्रतादि भी होंगे, पूजन भक्ति भी होगी, आचरण भी अपने आप सुधरेगा, और हमें मोक्ष मार्ग जाने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि हमने टिकट लेके रखी है सम्यक दर्शन की। तो आर्य मार्ग तो यही है, आर्य मार्ग मतलब कि जो आपको गारंटी दे कि सही रास्ता क्या है, तो सही रास्ता तो वास्तव में यही है कि पहले प्रथम में प्रथम द्रव्यान योग के स्वाध्याय से सात तत्वों का सम्यक निर्णय करके अपनी आत्मा और शरीर में भेद विज्ञान करके अपने को आत्मा मानकर हम अपने को मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्ग की ट्रेन में कंफर्म सीट बुक करा लें पहले, मतलब सम्यक दर्शन पहले कर लें। और साथ साथ यदि आपका चरणान योग का स्वाध्याय होगा, आप फिर जब आपके जो परिणाम होंगे अपने को आत्मा मानकर, आपके सारे व्रत आदि तब जाके सम्यक कहलाएंगे। तब आपको वहां पे कुछ उतार चढ़ाव, कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको अपनी विधि मिल गई है, आपको अपने को आत्मा मानने की जो मास्टर की थी वो मिल गई है। अब आप अपने को भी जीव मानेंगे तो सामने वाले को भी जीव मानेंगे, अपने को जीव मानेंगे तो छोटे जीव हैं उनको भी जीव मानेंगे, बड़े कोई जीव हो तो उनको भी जीव मानेंगे। एक इंद्री को भी जीव मानेंगे, पांच इंद्री को भी जीव मानेंगे, दो इंद्री को भी जीव मानेंगे, और संगी पंच इंद्री को भी जीव, सबको जीव मानेंगे। वहां पे जो ट्रीटमेंट होएगा बाकी जीवों के लिए वो अलग टाइप का ट्रीटमेंट होगा। वो आपको जबरदस्ती करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप होगा वो ट्रीटमेंट, क्योंकि आप सबको जीव मान के सारा ट्रीटमेंट कर रहे हो। इसलिए चरणान योग भी अपने आप पलेगा। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो यदि कोई जीव दूसरे किसी और महापुरुष की कहानी पढ़ेगा तो उसको भी वैराग्य उत्पन्न होगा, उसको भी लगेगा कि हाँ हमारे हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारे को भी पाप का उदय आया है, हमारे को भी ऐसा पुण्य का उदय है,
पर हमें यहाँ फंसना नहीं है, संसार में फंसना नहीं है हमको। उसको भी वैराग्य की भावना आएगी और करणान योग के माध्यम से उसको भी श्रद्धान होगा, हाँ ऐसे परिणाम होने से ऐसा उदय आता है, मेरे को ऐसा उदय नहीं चाहिए। तो हमें ऐसा उदय नहीं करने के लिए तो वो अपने को और आत्मश्रद्धान में और दृढ़ करेगा, जिससे कि वो जो गलती हो रही है उससे वो ना हो, है ना। तो मुख्यता क्या है कि मुख्यता तो द्रव्यान योग का स्वाध्याय करने के लिए है, प्रथम में प्रथम। क्यों? कि आप भेद विज्ञान करने की कला सबसे पहले सीख जाओ, और यदि उसके साथ में आपको और किसी का भी स्वाध्याय करना है तो मुख्यता इसी की हो कि हमें सम्यक दर्शन पहले करना है। क्या आगे क्या बोले कि पहले तो प्रथमान योग का अभ्यास करना चाहिए। अध्यापक बोलते हैं कि पहले इसका अभ्यास करना चाहिए, फिर उसका ऐसा कोई नियम नहीं है। अपने परिणामों की अवस्था देखकर जिसके अभ्यास से धर्म में अपनी रुचि और प्रवृत्ति बढ़े, उसी का अभ्यास करना चाहिए। अथवा कभी इसका कभी उसका इस प्रकार बदल बदल कर अभ्यास करना चाहिए। कई शास्त्रों में तो 2-3 अनुयोगों की मिली पद्धति से भी कथन होता है ना। मीनिंग ये है कि प्रथमान योग का पहले करना चाहिए स्वाध्याय। इसका मतलब ये नहीं कि प्रथमान योग है इसलिए पहले करना चाहिए। अरे जिसे भी शास्त्र का हो आप वैसे शास्त्र का करो। क्या बोला? आपका जो मेन एम है, क्या है मेन एम? कि मेरे को तत्व निर्णय होना चाहिए, मेरे को आत्म श्रद्धान होना चाहिए, मेरे को आत्मा के प्रति मेरे को रुचि बढ़नी चाहिए, देव शास्त्र गुरु के प्रति मेरी रुचि बढ़नी चाहिए। तो ये जब तक आपके एम में है, आप कोई भी शास्त्र पढ़ो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपकी प्रवृत्ति भी बढ़नी चाहिए, ज्ञान भी बढ़े और प्रवृत्ति भी बढ़े। प्रवृत्ति बढ़े मतलब एक्टिविटी में आपके ज्ञान में और पावर आए और आपके परिणामों में भी निर्मलता है। प्रवृत्ति मतलब आत्मा की परिणाम के रूप में, बाहर की क्रिया की बात नहीं कर रहा। आत्मा में आपने के परिणामों में निर्मलता आएगी तो आपको ऑटोमेटिक आपको व्रत आदि लेने के भाव होंगे। जो क्रूर परिणामी होता है, जो संक्लेश परिणामी होता है, उसको व्रत नियम संयम लेने के भाव नहीं होंगे। जो शांत परिणामी होगा, जो निर्मल परिणामी होगा, जिसको इसकी वैल्यू है कि मेरे परिणाम इस रूप परिणाम करने से ये भाव की मेरे को ये प्रॉब्लम आएगी, मेरे को ये बंद होगा इत्यादि इत्यादि, तो उसको अपने आप नियम लेने के भाव आएंगे, उसको लेने नहीं पड़ेंगे। नियम जब तक लेने पड़े तब तक वो नियम नहीं है। नियम जब अपने आप पलते रहे तो वो नियम कहलाता है, क्योंकि वो आनंददायी होता है, वो दुखदायी नहीं होता। नियम हमेशा सुख देता है, और यदि आपके नियम से कभी दुख लगे तो इसको मतलब समझना आपके अभी तक परिणाम सुधरे, मतलब उस नियम के अनुरूप नहीं हुए अभी तक, है ना। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमको स्वाध्याय से सीखने को मिलती हैं। ये मतलब कहना चाहिए चारण योगों का जो स्वरूप है ना, वो वास्तव में आपको अपने सेल्फ एनालिसिस करने के लिए प्रेरित करता है। क्या आप वास्तव में इन सब चीजों का काम करते हो? क्या आप वास्तव में अपने को टटोलते हो कि हाँ मेरे को ये पढ़ना चाहिए, या मेरे को ऐसा स्वाध्याय करना चाहिए, या मेरे को ये समझना चाहिए, या मेरे को ये टेंशन होती है तो मेरे को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, वगैरह वगैरह, ना। कि हम अपने को जीव जान रहे हैं तो सामने वाले को भी जीव जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, है ना। तो ये सारे काम हमें खुद से देखने चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। तो ये चार अनुयोगों के स्वरूप की चर्चा हमने ऐसे करी। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है? हाँ अभी वैसे टाइम तो है, बट नया चैप्टर अभी आज शुरू नहीं करेंगे हम, आज की क्लास हम यहीं रखेंगे। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सतनाम। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो। सभी को जय